मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। ये विषय सबको परेशान किए हुए हो। तुम लोग भी भगवान के मंदिर में जाते हो तो एक ही बात कहते हो, विषय विकार मिटाओ। आरती ज्यादातर हर मंदिर में यही गाई जाती है, विषय विकार मिटाओ। भगवान से कहते हो कि विषय विकार मिटाओ। भगवान तो मौन बैठा है, अचल प्रतिष्ठित है, अदृश्य रूप में वो तुम्हें क्या दे रहा है इसका अनुभव तुम कर रहे हो। लेकिन सत्य तो ये कि विषय कैसे दूर होंगे, इसके लिए वह मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा स्वयं कथा बन करके तुम्हें कथा के माध्यम से संदेश दे रहा है कि तुम्हारा विषय दूर कैसे होगा। ये कथा से ही तुम्हें संदेश प्राप्त होगा। बोलो होगा कि नहीं? मुखर रूप से, यहां मौन नहीं, मुखर। ये ग्रंथ के रूप में परमात्मा, ये रामचरित मानसी राम है। ये ग्रंथ बता रहा है कि कैसे विषयों से मुक्ति मिलेगी। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। बस इस ग्रंथ में डुबकियां लगाओ, इसमें जो सार भरा हुआ है उसको ग्रहण करो। कल आप कल के श्रोता सोच रहे होंगे जो कल आए थे, गद्दिवश आए थे, उन्होंने सोचा होगा कि महाराज जी तो ये कह रहे थे कि राम कथा नाव है और आज कह रहे सरोवर। तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि नाव है कि सरोवर। कल मैंने कहा था तो भाई राम कथा ताका दृढ़ नावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, कल नाव बताया और आज कह रहे सरोवर है। तो सरोवर में जल होता है और जल के ऊपर नाव होती है। क्यों भाई? नाव ऊपर होती है जल के, लेकिन नाव जल नहीं है। बोलो नाव जल नहीं है और जल नाव नहीं है। जल जल है, नाव नाव है। दोनों बातें कैसे एक साथ? प्यारे, भव सागर से अगर पार जाना चाहते हो तो राम कथा नाव है। क्या है? नाव है। इसी में बैठना पड़ेगा तो भव सागर से पार हो जाओगे। अच्छा, जो सरोवर में स्नान करते हैं, जैसे मानसरोवर में बहुत से लोग गए जाते हैं, तो मानसरोवर में जब स्नान करके लौटते हो तो एक ही भाव लेकर के लौटते हो कि मानसरोवर में मैंने स्नान कर लिया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये भाव रहता है। क्यों भाई? रहता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही स्नान करके आते हो तो तुम्हें मानसरोवर से निकले और घर में आए और भवसागर दिखाई देने लगता है। क्यों? क्या दिखाई देने लगता? भवसागर। अब मानसरोवर में गए, स्नान करके चले आए, लेकिन देखा घर में आके तो क्या दिखाई दिया? मानसरोवर दिखाई नहीं दिया, वहां तुम्हें भव समुद्र दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? भव समुद्र। वही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, प्रतिकूल वातावरण भी वही मिल रहा है। खूब अपने मन को समझा रहे हो, लेकिन इसके बाद भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं जो चार धाम की यात्रा करके अब वापस आते हैं घर? आते हैं कि नहीं? कि महाराज हमारे तो चार धाम हो गए, लेकिन चार धाम की यात्रा करने के बाद घर में जैसे आते हो वैसे ही घर जैसा मन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो फिर मुझे लगता है क्या आपने ये समझ रखा है कि चार धाम की यात्रा करने की परंपरा है इसलिए उसका आप निर्वाह कर रहे हैं? परंपरा है इसलिए उसका निर्वाह कर रहे हैं? नहीं नहीं प्यारे, मन को यदि आप वश में करना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, तो चार धाम कर लीजिए, चाहे मानसरोवर में स्नान कर लीजिए,
चाहे आप तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना माघ मेला में वास कर लीजिए, परंतु नित्य यदि मन को निर्मल बनाना है, मन को समझाना है और मन को पवित्र रखना है, तो इसके लिए एक ही सरल उपाय है कि अपने साथ प्रतिदिन मानस को रखो और उसको पढ़ो। तो ये मानस नाव भी है, ये मानस मान सरोवर भी है, ये मानस त्रिवेणी भी है और ये मानस मोक्ष का द्वार भी है। क्यों भाई, सारे उपाय है कि नहीं? सारे उपाय इसमें। अब इसको अपने साथ रखने में कठिनाई नहीं है। बताइए, कठिनाई हो तो बताओ। प्रयाग में 1 महीने से ज्यादा रहोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि महात्मा लोग सब अपना टेंट पंडाल सब ले आएंगे आश्रम में, फिर कहाँ रहोगे बोलो? अभी तो 1 महीना साधुओं के खालसों में जाके रह लेते हो, इसके बाद कब रहो? कैसे रह पाओगे? आप कहो महाराज वहाँ भवन बना के रहेंगे, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये तो सोचना ही व्यर्थ है। किसी साधु के आश्रम में भी रहोगे निरंतर तो फिर वहां सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, या अथवा साधु बनना पड़ेगा, या सेवा साधु भी बन जाओगे तब भी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। समस्या है। लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल समस्या नहीं है। आप तीर्थ करिए, आप मानसरोवर में स्नान करिए, आप देवी देवताओं के मंदिरों में जाइए, लेकिन अपने जीवन के साथ रामचरितमानस को जोड़ लीजिए कि हम 5 दोहा निश्चित रूप से पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे कि अर्थ क्या है, इन 5 दोहे में हमें क्या समझने को मिला है। ये आप करिए तो देखो, होए सुखी जो यही सर पर आप सुखी हो जाएंगे। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये नाव है कि ये सरोवर है। अब एक और बढ़िया बात स्मरण हो आई, इसमें अनल वन जरई। मुझे लगता है कि संसार में एक और हम देखते हैं तो हमें भव समुद्र दिखाई देता है संसार, और दूसरी ओर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि समस्याओं का बहुत बड़ा जंगल है, वन है। क्यों भाई, किसका वन है? समस्याओं का बहुत बड़ा वन है। अच्छा, तो भैया अब हम समस्याओं के वन में अगर रह रहे हैं, जंगल में, तो रह रहे हैं, अब हमारा ही तो वन है। नहीं नहीं नहीं, एक दिन तुम्हें वन को भी छोड़ना पड़ेगा, जंगल को। कब? जब जंगल में आग लग जाएगी तब। बोलो भाई, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तुम्हारा ही है वो वन, तुम्हारा ही जंगल है, तुम्हारा अधिकार है उस पर। समस्याएं सहने की क्षमता भी है तुम्हारे अंदर, लेकिन जिस दिन उसमें आग लग जाएगी उस दिन तुम रह नहीं पाओगे, मजबूरी में तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे महाराज छोड़ना पड़ेगा तो क्या बच जाएंगे? जब चारों तरफ आग लग जाएगी तो भाग भी नहीं पाओगे, जल के मर जाओगे, यही होगा। लेकिन बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? एक ही विकल्प है, यदि उस जंगल के अंदर तुम्हें एक सरोवर मिल जाए तो। बोलो, है उपाय कि नहीं? क्या मिल जाए? सरोवर। अगर सरोवर मिल गया तो ईमानदारी से बचाओ, घनघोर आग लगी रहे, लेकिन तुम बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? बच जाओगे। लेकिन मिलना चाहिए क्या? सरोवर। चाहे जितनी बड़ी समस्याएं जिंदगी में क्यों ना आ जाएं, चाहे जैसी घनघोर आग क्यों ना लग गई हो, चारों तरफ भीषण आग लग गई हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। कैसे बचा रहेगा? जैसे जंगल में आग लग जाए, भागने का रास्ता कहीं से नहीं मिल रहा हो, ना मिल रहा हो, लेकिन यदि उसी जंगल के मध्य में एक जल से भरा हुआ सरोवर मिल जाए तो निश्चित रूप से तुम बच सकते हो। पूरा जंगल खाक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उस सरोवर के कारण सुरक्षित रहेगा। ठीक इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि आदि जितने भी विकार हैं, चाहे जितना तुम्हारे ऊपर हावी क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मानस रूपी मान सरोवर में तुम स्नान करते रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा, चाहे जितने हावी हो।
बच जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, संसार के प्राणियों, अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो इस घोर कलिकाल में, झंझावादों के मध्य, समस्याओं के मध्य यदि सुखी रहना चाहते हो तो एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि इस घोर कलिकाल में मानस को आधार बना लो, ग्रंथ को आधार बना लो, उसकी शरण में रहो तो ये जल का काम करेगा। किसका काम करेगा? जल का काम करेगा, तुम्हें शीतलता प्रदान करता रहेगा। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई, मन करी विषय जरई, होय सुखी जो यही सर परई, होय सुखी जो यही सर परई, होय सुखी जो यही सर परई, होय देखो इसमें एक शब्द आया है करी। ये करी क्या है? करी मानी हाथी। गणनायक करीवरी बदन, तो गणनायक करीवरी बदन, अर्थ समझ में आ रहा है ना? करी मानी हुआ है हाथी। हाथी केवल करी मानी हाथी नहीं होता, मतंग मानी भी हाथी होता है। मन मतंग मानी हाथी और करी मानी हाथी। तो सीधी सी बात यह है कि तुम्हारा मन ही हाथी है। क्या है? तुम्हारा मन हाथी है। और हाथी जंगल में निवास करता है, बोलो करता है कि नहीं? और यदि उस जंगल में आग लग जाए तो फिर हाथी भागने की कोशिश करे लेकिन भागने का रास्ता नहीं मिले तो फिर वो किसकी तलाश करता है? सरोवर की। सरोवर की तलाश करता है और कहीं उसे अगर सरोवर मिल जाता है तो वो बच जाता है, उसका अस्तित्व सुरक्षित हो जाता है। तो अर्थ बहुत है। इसलिए हमारा जो मन है वो हाथी की तरह है। और यदि मन हाथी की तरह है तो फिर इस मन को जलाने के लिए विषयों ने एक आक्रमण किया है। ये विषय जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। इन्होंने जलाने का संकल्प लिया है कि इस मन रूपी हाथी को हम जला देंगे, इसके अस्तित्व को हम मिटा देंगे। इन विकारों ने अस्तित्व को मिटाने का संकल्प लिया है। लेकिन प्यारे, मन रूपी हाथी को यदि अस्तित्व में रखना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो मानस रूपी मान सरोवर का इसे आनंद दिलाते रहो और इस मानस रूपी मान सरोवर में मन रूपी हाथी को नहलवाते रहो प्यारे, तो इसका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। भगवान शिव का यही संदेश है। शिव जी ने तो अपना मन भगवान राम के चरणों में लगा दिया और समाधिस्थ अवस्था में चले जाते हैं।